अध्याय 1305 जीवन और मृत्यु। अचानक शिक्षण क्षेत्र के बीच में गड़गड़ाहट हुई। ये बिजली की तरह था, लेकिन दो दो आकृति मुड़ी हुई जगह से गिर गई। जल्द ही दोनों आकृति अपने पैर पर स्थिर हो गए। उसी क्षण दोनों आकृतियां ब्रह्मांड देवता किंग यांग ने, जो आलीशान लंबा लबादा पहना हुआ था, वे फटा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसकी आभा पहले से बहुत कमजोर थी। वे ऐसा लग रहा था मानो वे किसी बंधन में है। जब विपिन लाल रंग के कवच में ढका हुआ था, उसका चेहरा तभी दिखाई देता था जब वे सीधा खड़ा होता था। हालांकि वे भी थोड़ा पीला दिख रहा था। उसके होठों के कोनों पर खून भी थी, लेकिन लड़ने का इरादा बहुत प्रबल हो गया था। दर्शकों ने ये दृश्य देखा और ठंडी हवा का एक घूंट लिया। वे बता सकते थे कि लड़ाई कितनी भयंकर थी। परिणाम से ऐसा लग रहा था कि वे दोनों समान रूप से सक्षम थे। विपिन इस बिंदु पर किंग एंग से लड़ सकता था। ब्रह्मांड देवता विशाल और पवित्र प्रांत के कुछ विशेषज्ञ सहित पवित्र प्रांत के लोगों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि ब्रह्मांड देवता किंग यांग के पास भयानक शक्ति थी और वे निश्चित रूप से द्यू दुनिया के पहले स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता में बेजोड़ था। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विपिन, जो कि केवल एक ब्रह्मांड गुरु था, ब्रह्मांड देवता किंग यांग को उस स्थिति में धकेल सकता है। उन्होंने शुरू में सोचा था विपिन निस्संदेह मारा जाएगा। लड़ाई बहुत से अन्य लोगों ने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन अब कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ब्रह्मांड के भगवान किंग यांग लड़ाई जीतेंगे या नहीं, पहले से ही सिद्धांत हो गया था। अकेले ये कि ब्रह्मांड किंग यांग विपिन को मार सकता है। परीक्षण क्षेत्र के बीच में विपिन ने अपनी चमकती आंखों से अपनी प्रतिद्वंदी को देखा। ब्रह्मांड के भगवान किंग यांग, आपकी सबसे मजबूत शक्ति बस यही है। विपिन की आवाज़ ठंडी थी। वे लड़ाई का इंतजार कर रहा था। भले ही वे ब्रह्मांड के भगवान किंग यांग के जो शक्ति दिखाई थी वे बहुत क्रूर थी और जियाचू और अन्य लोगों के खिलाफ लड़ते समय की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। अधिक की उसमें एक करीबी मुकाबला लड़ा। ब्रह्मांड के भगवान किंग यांग ने जो शक्ति दिखाई थी वे अभी भी उसे अपने चरम पर मजबूर नहीं कर पाई थी। ऐसा शक्ति के साथ ये अपर्याप्त था। ब्रह्मांड के भगवान किंग यांग, आपके पास एक मजबूत शक्ति होनी चाहिए। मुझे दिखाओ, विपिन ने दहाड़ लगाई। पहले की गर्म लड़ाई में वे बता सकता था कि ब्रह्मांड के भगवान किंग यांग अभी भी अपनी आखिरी कार्ड को पकड़े हुए हैं थे। ब्रह्मांड के भगवान किंग यांग जो शून्य में शांत हो गए थे, उन्होंने अपना सिर उठाया और विपिन पर अपनी नज़रें टिका दी। उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर मैं सही हूँ तो आपको चाहिए अभी भी एक मजबूत ताकत, जिसे अपने अभी तक प्रकट नहीं किया है। हाँ, विपिन ने सिर हिलाया और सीधे स्वीकार किया। यही ऐसा है तो हम अपने अगले प्रहार से जीत या हार का फैसला करेंगे। साथ ही ये भी तय करेंगे कि हम अपने जीवन और मृत्यु से मिलने। ब्रह्मांड देवता किंग यांग ने ठंडे स्वर में कहा। चलो करते हैं। विपिन की आंखें उत्साह में चमक थी। दोनों के बीच शब्दों के एक सरल आदान प्रदान ने दर्शकों के बीच भावनाओं को उभारा। वे दोनों आखिरकार जीत और हार का फैसला करने जा रहे हैं। न केवल ये कि जीवन और मृत्यु का भी सवाल है। मुझे आश्चर्य है कि आखिरी व्यक्ति कौन बनेगा। दोनों ने पहले ही भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया था और उन्हें अभी भी और एक उपाय प्रकट करने हैं। अनगिनत उदागर सुनाई दिए। इससे पहले कि निश्चित रूप से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने विपिन को जीतने की उम्मीद की थी, या सोचकर भी ये निश्चित रूप से हार जाएगा और निसंदेह मार जाएगा।
हालांकि तब तक घमासान युद्ध जारी रहा और किसी ने भी अब ऐसी धारणाएं बनाने की हिम्मत नहीं की। अधिक उपाय शून्य में द्यूमहल के मास्टर और भुआजू ने अपनी आंखें मूंद ली और ध्यान केंद्रित किया। प्रशिक्षण क्षेत्र के बीच में विपिन, मेरा अगला कदम 1100 साल के प्रशिक्षण और उसके बाद 40 साल की एकांत साधना के बाद इसकी निर्माण हुआ है। इसका नाम है नौवा स्वर्ग किशन चंद्रमा। ब्रह्मांड के देवता किंग यंग ने ठंडे स्वर में कहा। नौवा स्वर्ग किशन चंद्रमा। विपिन ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर अपना हाथ में रक्त पर्वत तलवार पकड़ ली। जैसे ही उन्होंने कहा, अगला विशेष स्ट्रोक शतरंज के खेल को हल करने से संचित अनुभव के वचन के माध्यम से पिछले 1 वर्ष में बनाया गया था। इसका नाम अनंत प्रकाश है। चलो देखते हैं कि ये मेरे नौवा स्वर्ग किशन चंद्रमा है या आपका अनंत प्रकाश जो अधिक मजबूत है। ब्रह्मांड देवता किंग यंग ने मुस्कुराया और एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही सभी ने अपनी सांस रोक ली और ब्रह्मांड देवता किंग यंग को कार्रवाई करते देखा, उसने अपने दोनों हाथों में से काली दराती को घुमाया और एक विशाल दिव्य शक्ति दराती में डाली गई। मूल रूप से काली दराती अचानक लाल हो गई। भयानक खूनी धुंध के बादल ने हवा को भर दिया। स्पष्ट रूप से प्रशिक्षण क्षेत्र में पहले कोई मौत नहीं हुई और अब जब खूनी धुंध हवा में भर गई तो एक भयानक बदबू फैल गई। उस गंध के इतने तीखे गंध थी कि इससे बीमार होने लगता था। खूनी धुंध ब्रह्मांड के बीच में भगवान किंग यंग की आंखों भी लाल हो गई, जबकि उसका चेहरा विकृत हो गया, संचय की सीमा तक पहुंच गई। काली दराती अचानक कट गवाई। एक चमकदार लाल तलवार की रोशनी अचानक कट गई। तलवार की रोशनी इतनी तेज थी कि उसने आसमान को चीर दिया और एक अजीब चाप बना दिया, जैसे रात में नौवें स्वर्ग में ऊपर लटके चांद। लेकिन चांद एक लाल था। खूनी धुंध आसमान में उड़ गया। लाल चांद आसमान में एक असीम हत्या के इरादे से लटका हुआ था। ये ब्रह्मांड के भगवान किंग यंग द्वारा बनाया गया था। सबसे मजबूत प्रहार था जो 1000 साल के संचय और एकांत्र में 40 साल की साधना के बाद द्यू दुनिया में नंबर 1 प्रतिद्वंदी शक्ति व था। नौवा स्वर्ग लाल चंद। जैसे ही लाल चांद ने द्यूमहल के मास्टर को नीचे गिराया और बुआजू जो दूर से देख रहा था हैरान रह गया। वे सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल में से एक है, द्यूमहल के मास्टर ने पहले बात की। ये वास्तव में सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल था। भले ही ये केवल एक रैंक एक सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल था, वे इसे बनाने में सक्षम होने के लिए काफ़ी अच्छा था। बुआजू ने हल्के से सिर हिलाया। अनंत अजारक दुनिया में एक ब्रह्मांड के भगवान के अद्वितीय कौशल को विकृत किया गया था 3 रैंक में, और हर रैंक में 3 स्वर स्तर होते हैं, शुरुआती, अनंत और शिखर। एक रैंक एक अद्वितीय कौशल का उदाहरण के रूप में उपयोग करते हुए पहले स्वर्ग में अधिकांश पीक ब्रह्मांड देवताओं ने शीर्ष रैंक एक अद्वितीय कौशल बनाया, लेकिन वे केवल उस स्तर का अद्वितीय कौशल ही बना सकते थे। हालांकि कुछ अपवाद थे कि उच्च स्तर की समझ वाला एक वास्तविक प्रतिभाशाली व्यक्ति रैंक एक सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल बनाने की कोशिश कर सकता था। लेकिन सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल बनाने के लिए सीमा बहुत अधिक थी। न केवल किसी के पास उच्च स्तर की समझ और भाग्य होना चाहिए, बल्कि उसे द्यू मास्टर स्तर का भी होना चाहिए और कम से कम सबसे मजबूत तलवार सिद्धांत बनाना चाहिए। लेकिन कितने दाव मास्टर में से जो सबसे मजबूत तलवार सिद्धांत बना सकते थे, इसलिए सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल देखना दुर्लभ था। ब्रह्मांड भगवान किंग यंग ने जो बार किया भी स्पष्ट रूप से रैंक एक सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल था।
ब्रह्मांड भगवान किंग यंग ने विपिन को बाहर करने के बाद जो शून्य में चुपचाप खड़ा था, अचानक एक अभूतपूर्व प्रकाश निकाला। उसने जल्द से रक्त पर्वत तलवार को पकड़ लिया और जमकर घुमाया। तलवार चली और तलवार की रोशनी चमक उठी, एक ब्रह्मांड को उसी क्षण हिला दिया और एक भयानक शक्ति प्रस्फुटित हुई। एक शानदार प्रकाश जिससे लोग नशे में थे, आकाश को रोशन कर दिया। उस क्षण जब प्रकाश ने धूम महल के मास्टर को रोशन किया और बुहाजू की आंखें फिर से सिकुड़ गई। ये स्टोक भी रैंक एक सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल है। अध्याय 1306। आप इसके लिए पूछते हैं। डरावना लाल चांद, एक चमकदार रोशनी जो अनंत काल का प्रतीक था। दो रैंक एक सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल अनगिनत हैरान नजरों के सामने धीरे टकराए। धमाका, पृथ्वी हिल गई। दो अद्वितीय कौशल के सामने आकाश में अपना रंग जो खो दिया। पूरा असीम प्रशिक्षण क्षेत्र लाल चांद और सुंदर श्वेत प्रकाश से आच्छादित था। गड़गड़ाहट, एक और गगनभेदी गड़गड़ाहट सुनाई दी। प्रशिक्षण क्षेत्र की सीमा के आसपास हर कोई अवाक रह गया। भले ही उसके और प्रशिक्षण क्षेत्र के केंद्र के बीच काफी दूरी थी, फिर भी वे दो अद्वितीय कौशल की भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। घमासान युद्ध में दो लोग, पहले स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता थे, जबकि दूसरा एक ब्रह्मांड गुरु। लेकिन दोनों के बीच टकराव से जो शक्ति निकल रही थी, पहले स्वर्ग में सभी ब्रह्मांड देवताओं को चकित करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं ने भी उन्हें कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। भयानक लाल चांद और शानदार श्वेत प्रकाश के प्रशिक्षण क्षेत्र के केंद्र में एक साथ भयानक रूप से टकराने पर शून्य लगातार टूटता रहा। मैदान दोनों से अपने सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल का पूरा इस्तेमाल किया। वे बहुत अच्छी तरह से मेल खाते हैं। वे अच्छी तरह से मेल खाते हैं। उन्होंने जो अद्वितीय कौशल बनाए हैं, उनकी शक्ति बहुत समान है। महान ये धीरज भी प्रतियोगिता है। आसपास के दर्शक इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि यद्यपि दो आकृतियां कौशल की सीधी टकराने से एक विनाशकारी प्रभाव पैदा किया है, लेकिन वे जीत या हार का निर्धारण नहीं कर सकते थे। लेकिन वे एक गतिरोध की स्थिति में थे। हाँ, ये एक गतिरोध है। विपिन की निगाहें ठंडी थी, जबकि बढ़ती शक्ति लगातार तलवार की ओर बढ़ रही थी। उसकी रक्त पर्वत तलवार जोर से काँप रहा था, क्योंकि ये भयानक शक्ति दे रही थी। ब्रह्मांड के देवता किंग यांग के लिए वे अपने दांतों को भींच रहा था। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसके पूरे शरीर में दिव्य शक्ति बरस रही थी। वे दोनों अपने सबसे मजबूत प्रहार को खींचने के लिए अपना सब कुछ दे रहा था, लेकिन कोई भी दूसरे व्यक्ति को सीधे कुचल नहीं सकता था। फिर वे दोनों एक धीरज का खेल खेल रहे थे। वे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन अधिक समय तक प्रतिरोध कर सकता है और अधिक व्यापक है। एक ब्रह्मांड मास्टर और पहले स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता अपनी ताकत और प्रतिरोध पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये स्पष्ट था कि काम नहीं करेगा। हालांकि विपिन कोई साधारण ब्रह्मांड गुरु नहीं था। उसने विपरीत साधना की थी। विपरीत साधना की शक्ति मालिक रूप से अधिक मजबूत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि विपिन के शरीर में विषैले कीड़े का राजा मौजूद था। विषैले कीड़े का राजा अपनी आत्मा शक्ति को जल्दी से ठीक कर रहा था। वे धीरज के लिए प्रतिस्पर्धा करने से नहीं डरता था। दो मजबूत ताकतें बार बार आगे बढ़ती रही। जितनी देर तक वे आगे बढ़ते रहे, शक्ति की कीमत उतनी ही अधिक होती गई। ब्रह्मांड देवता किंग यंग के होठों के कोनों पर खून था, लेकिन उसके चेहरे पर पागलपन दिखाई दे रहा था। ये कैसे संभव है? मैं पहले स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता हूँ।
मैं एक ब्रह्मांड गुरु के खिलाफ कैसे जीत नहीं सकता। संभव, मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। ब्रह्मांड देवता किंग यांग एक उग्र जानवर की तरह क्रूर लग रहे थे। उसकी आंखें भी गुस्से से चमक रही थी। वे विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। उसने इतनी पागल भी भागत के बाद भी अधिक मात्रा में दिव्य शक्ति खो दी। वे पहले ही जारी रख नहीं सकता था। दूसरी ओर जो विपिन उसके सामने था, वे अभी भी भयानक और मजबूत था और जाहिर तौर पर अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था। फिर भी यदि स्थिति बनी रही तो वे निश्चित रूप से युद्ध हार जाएगा। मैं भगवान बुआजू को देखने के लिए ये दृश्य युद्ध लड़ता हूँ। मैं भगवान बुआजू की मान्यता प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं सुनोडोजो जाना चाहता हूँ। विपिन मेरे लिए मेरी योग्यता साबित करने के लिए एक बड़ा कदम होना चाहिए। मैं किंग यंग कैसे एक कदम पत्थर से पराजित हो सकता हूँ। मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। ब्रह्मांड देवता किंग यंग एक अभूतपूर्व पागलपन के साथ चमक रहा था और वे अपने दिल की गहराई से दहाड़ रहा था। अगले ही पल उसे एक विचार आया। उसने अपना हाथ घुमाया और एक सिनेवर अमृत निकाल दिया। सिनेवर अमृत को देखते ही ब्रह्मांड देवता किंग यंग की आंखों में ठंडक की एक चमक आ गई। उसने अमृत को तुरंत लेने से संकोच नहीं किया। सभी दर्शक ये देखकर चौंक गए। उसने अमृत खा लिया। एक से एक लड़ाई में उसके पास एक अमृत था। अभी जो अमृत है वे रक्त को जमा रहा है। अमृत, रक्त जमावट अमृत। जिस क्षण अमृत का नाम पुकारा गया, सभी आश्चर्यचकित रह गए। रक्त जमावट अमृत एक ऐसा अमृत था जो किसी व्यक्ति के रक्त को खर्चा के रूप में लेता था, ताकि कम समय में उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हो सके। यदि प्रथम स्वर्ग में कोई ब्रह्मांड देवता रक्त जमावट अमृत का सेवन करता है तो वे सामान्य रूप से अपनी शक्ति में 30% की वृद्धि कर सकता है। यदि कीमत बहुत अधिक नहीं होती तो बढ़ी हुई शक्ति भी बहुत अधिक नहीं होती। यदि ये युद्ध होता तो ब्रह्मांड देवता किंगयंग के लिए एक रक्त जमावट अमृत लेना स्वाभाविक था। हालांकि ये एक आमने सामने की लड़ाई थी जो सभी की आंखों के सामने हो रही थी। भले ही वे युद्ध जीत गया हो, लेकिन ये इसलिए था क्योंकि अमृत की सहायता से उसकी शक्ति में वृद्धि हुई थी, ना कि उसकी अपनी शक्ति में। उसके पास रक्त जमावट अमृत था। एक एक घटिया चाल। ब्रह्मांड देवता किंग बहुत बेशर्म है। हर कोई गुस्से में था। देव महल के पैलेस मास्टर और बुआजुक जो ऊपर शून्य में थे, उन्होंने भौहें सिकोड़ ली। ब्रह्मांड के देवता किंग जिसके पास एक रक्त जमावट अमृत था, अचानक दिव्य शक्ति बढ़ गई और विशाल रक्त चंद्रमा जो मूल रूप से पकड़ में नहीं था, वे भी अचानक मजबूत हो गया। विपिन मारा गया। ब्रह्मांड के देवता किंग दहाड़ा और उसकी उम्मीद आवाज ब्रह्मांड में गूंज उठी। विशाल लाल चंद्रमा गड़गड़ाहट और एक जबरदस्त शक्ति थी और एक अचानक विपिन की शानदार अनंत रोशनी पीछे हट गई। विपिन ने दबाव की शक्ति महसूस की और उसका चेहरा गंभीर हो गया। ब्रह्मांड के देवता किंग आपने इसके लिए कहा था। विपिन की आंखें जानलेवा इरादे से खुल गई थी। जिस क्षण उसके दहाड़ लगाई, उसके शरीर में छिपी हुई स्टार की शक्ति अचानक बढ़ गई। स्टार पैलेस में गुप्त कौशल अचानक भड़क उठे। स्टार पैलेस के गुप्त कौशल हमेशा विपिन के ट्रम्प कार्ड में था। साथ ही वे स्टार पैलेस के गुप्त कौशल की पहली मात्रा के कारण उसकी स्टार की शक्ति फिर से जमा हो जाती थी। पिछली बार जब उन्होंने स्टार पैलेस के गुप्त कौशल खेले, जिन्हें जिन साम्राज्य के सम्राट नक्श को मारना था, कई साल हो गए थे। स्टार पैलेस के उनके गुप्त कौशल का इस्तेमाल बहुत पहले ही किया जा सकता था। हालांकि अगर ये जरूरी नहीं था तो उन्हें इस
तकनीक का इस्तेमाल आसानी से नहीं किया। फिर यूनिवर्स गार्ड किंग यंग ने रक्त जमावट करने वाला अमृत लिया और अमृत की मदद से उसे मारना चाहा। इससे उसका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने स्टार पैलेस के गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया और सितारों की शक्ति को अपनी तलवार के सिद्धांत के एकीकृत किया। फिर पीछे हटकर वाले अनंत प्रकाश की शक्ति अचानक 10 गुना बढ़ गई। आपको पता होना चाहिए कि विपिन और यूनिवर्स गार्ड किंग यंग बराबर पर थे। यूनिवर्स गार्ड किंग यंग ने अमृत की मदद से अपने लाल चंद्रमा की शक्ति को केवल 30% बढ़ाया था, जबकि विपिन ने स्टार पैलेस के गुप्त कौशल का इस्तेमाल करने के बाद अपनी शक्ति को 10 गुना बढ़ा दिया। 30% बनाम 10 गुना, ये एक बहुत बड़ा अंतर था। गड़गड़ाहट, विशाल चमकदार लाल चंद्रमा सीधे बह गई। संघर्ष के लिए कोई जगह नहीं था। लेकिन ये मृत लकड़ी की तरह आसानी से बिखर गया, जबकि शानदार अनंत प्रकाश जारी रहा। ब्रह्मांड के देवता किंग यंग के पूरे शरीर को फैलने और डूबने के लिए ब्रह्मांड के देवता किंग यंग ने दुखद रूप से दहाड़ लगाई। अगले ही सेकंड में हवा में गायब हो गया।